एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एसिडिटी यानी अम्लता के बारे में बताएंगे। जी, हम पेट में हमारे कई बार एसिडिटी गैस कब्ज बन जाती है। हमें किन कारणों से बनती है और क्यों बनती है, क्या खाने से बनती है, क्या पीने से बनती है, हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे। हमारे वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एसिडिटी, इसको हम हिंदी में जठररोध भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज़ ए कॉमन कंडीशन वेयर स्टमक प्रोड्यूस एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड। Will this acid helps in digestion? Its excessive production can cause discomfort and related symptoms. मतलब यह एक सामान्य स्थिति है जिसमें पेट में अधिक मात्रा में गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोराइड एसिड बोलते हैं, वह उसका उत्पादन होता है। यह एसिड भोजन को पचाने में मदद करता है। यह हमारे स्टमक में होता है। हम जो भी भोजन खाते हैं उसको यह पचाने में मदद करता है, लेकिन जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो यह परेशानी पैदा कर सकता है। तो अगर HCl होता है जो हमारे स्टमक में मौजूद होता है हमेशा, उसका अगर स्तर बढ़ जाए तो हमारे पेट में ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है बहुत सारी। इसके कारण देखिए, कॉजेज ऑफ एसिडिटी, अम्लता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इरेगुलर ईटिंग हैबिट, स्किपिंग मील्स और ईटिंग एट इरेगुलर टाइम्स, मतलब अनियमित भोजन करना, लंबे समय तक भूखे रहना या अनियमित समय पर अनियमित भोजन खाना है, उसका कारण है एसिडिटी का। नंबर 2, स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स, एक्सेसिव इंटेक ऑफ ऑयली और स्पाइसी फूड, मसालेदार और भुना हुआ तला हुआ भोजन करना। अधिक तेल मसाले वाला भोजन एसिडिटी बढ़ा सकता है। नंबर 3 है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दिस कैन इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन। नंबर 5 है शराब, ये पेट में एसिड उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 पर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव व चिंता, स्ट्रेस कैन ट्रिगर एक्सेस एसिड सेक्रेशन, मतलब तनाव के कारण पेट में एसिड अधिक बनने लगता है। अच्छा, मतलब अगर हम कोई बच्चा तनाव में है, चिंता में, तो उसके पेट में एसिड का जो HCl की मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है। नंबर 5 पर कैफीन ओवर यूज, मतलब एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ टी, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफीन युक्त पेय जैसे चाय, कॉफ़ी, सोडा का अत्यधिक सेवन करना। मेडिकेशन है में कुछ सम पेन किलर से एंड एंटीबायोटिक्स से कैन इंक्रीज स्टमक एसिड, मतलब दवाइयाँ हमें कुछ दर्द निवारक या एंटीबायोटिक्स पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ा सकती है। अब देखिए सिम्टम्स, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं एसिड के। नंबर 1, बर्निंग सेंसेशन और पेन इन द स्टमक, पेट में जलन होना या दर्द होना इसका एक लक्षण है। शोर, ब्लीचिंग और ब्यूरपिंग, मतलब खट्टी डकारें आना भी इसका एक लक्षण हो सकता है एसिडिटी बढ़ने का। हार्ट बर्निंग फीलिंग इन दिस चेस्ट एंड थ्रोट, गले और छाती में जलन होना भी इसका एक लक्षण है। नंबर 4 है शोर और बिटर टेस्ट, हिंदी में मुंह में खट्टा स्वाद आना भी इसका एक लक्षण है। नोजिया और वोमिटिंग, मतलब उल्टी आना भी इसका एक लक्षण है, सिम्टम्स है। नंबर 6 पे आता है ब्लोटिंग और गैस, मतलब पेट फूलना, जिसको हम अफारा बोलते हैं। अफारा हो जाना भी और गैस बढ़ना भी एक इसका लक्षण है एसिडिटी बढ़ने का। सोर थ्रोट और परसिस्टेंट कफ, गले में खराश या खांसी का होना भी इसका एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद हम बताएंगे आपको ट्रीटमेंट में क्या क्या करना चाहिए इन एलोपैथ में। नंबर 1, एंटासिड्स, मतलब न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, हमें कुछ जैसे कि एग्जाम्पल जेलूसिल डाइजिन, ये पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये सिरप है, कुछ कुछ ड्रग्स हैं ये एलोपैथ में। जेलूसिल डाइजिन जो हमारे पेट का जो अम्लता हो चाहे उसको एसिडिटी बन जाती है तो उसको ये न्यूट्रलाइज यानी कम करते हैं। फिर H2 ब्लॉकर्स रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन रेंटाड, मतलब जो H2 ब्लॉकर्स होते हैं उसमें एसिड उत्पादन को कम करने में, जैसे कि रेंटाडिन, जिसको हम ब्रांड नेम एसिलोक इंजेक्शन भी बोलते हैं, एसिलोक ड्रग्स बोलते हैं, वह भी इसमें हम उपयोग कर सकते हैं इसका। नंबर 3 पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ एसिड सेक्रेशन, अगर किसी को लंबे समय तक एसिड को नियंत्रित करने के लिए हमें ये टैबलेट और इंजेक्शन, मतलब ये जो ओमिपेराजोल एंसोपेराजोल के ड्रग्स हैं हमें उसको देना चाहिए। फिर उसके बाद है एंटी गैस मेडिकेशन रिलीव ब्लोटिंग, मतलब अगर किसी को गैस्ट्रिक यानी गैस की वजह से पेट में एसिडिटी बन जाए तो उसको हम साइमेथिकोन के ड्रग्स भी दे सकते हैं।
फिर देखिए हमारे प्रिवेंशन ऑफ एसिडिटी है, अम्लता के क्या क्या बचाव हो सकते हैं। हम आपको ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई, मुझे हम आपको अभी बताएंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले देखिए इसके अम्लता के बचाव क्या क्या। ईट मील्स एट रेगुलर टाइम्स एंड अवॉइड लेइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। मतलब समय पर भोजन करना चाहिए और खाने के तुरंत बाद हमें बाहर कहीं टहलने जाना चाहिए, लेटना नहीं है खाने के बाद। नंबर 2, अवॉइड स्पाइसी फ्राइड एंड कैफीन फूड। मतलब मसालेदार, तला हुआ, भुना हुआ, कैफीन युक्त भोजन से हमें बचना चाहिए, कम से कम लेना चाहिए। नंबर 3, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द बॉडी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। ईट स्मॉलर पोर्शंस ऑफ मील्स। मतलब भोजन के छोटे छोटे हिस्से बनाकर ही हमें खाने चाहिए, एकदम ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। मैनेज स्ट्रेस थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। हमें तनाव को दूर करने के लिए योगा और ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अंदर से भी स्वस्थ रहें। होम रेमेडीज हैं कुछ, उनके बारे में देखिए। अम्लता के एसिडिटी हो जाए तो हमें घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसके, वो देख बताएंगे। नंबर 1, वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी। ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन द मॉर्निंग कैन क्लीनेस द स्टमक। सुबह सुबह हमें खाली पेट गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे पेट की पूरी तरह से सफाई हो जाती है। नंबर 2, मिल्क एंड बनाना। दिस कैन हेल्प न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। अगर हमें स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें सुबह 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 ही सबसे अच्छा होता है बनाना और मिल्क को खाना पीना। दूध के साथ बनाना खाना बहुत ही अच्छा होता है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम हमने मिल्क और बनाना ज़रूर लेना चाहिए। नंबर 3 पर है फेनल एंड कैरम सीड्स। चेविंग देम आफ्टर मील्स कैन रिड्यूस एसिडिटी। हमें सौंफ और अजवाइन भोजन के बाद चबानी चाहिए, जिससे हमें पेट में कई सारी बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलती है। कोकोनट ऑयल सूथ्स द स्टमक एंड रिड्यूस एसिडिटी। हमें नारियल पानी भी ठंडा रखता है पेट को, जिससे हमें एसिडिटी का होने का खतरा कम हो जाता है। हमें नारियल पानी भी पीना चाहिए। हनी एंड जिंजर कंजमिंग कंजमिंग देम कैन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम बर्निंग सेंसेशन। मतलब शहद और अदरक इन्हें मिलाकर लेने से पेट में जलन में आराम मिलता है। अगर हमारे पेट में कई बार जलन हो रही है तो हमें शहद और अदरक को एक साथ मिलाकर खाने से हमारे पेट में जलन में आराम मिल सकता है। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको हमारे घरेलू उपाय और उसे बचने का तरीका एसिडिटी से, हम आप कमेंट में इंतज़ार करेंगे कैसी लगी, और ज़रूर कमेंट करके जाना दोस्तों। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.